दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है, आप सबको भी मज़ा आएगी और मुझे भी। तो जैसे मैंने बताया कि आज का वीडियो बहुत ख़ास है, तो आज मैं निकली हूँ घर से बाहर, कुछ प्रोग्राम है उसी को अटेंड करने। तो देखते जाइए कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्या क्या। तो जैसे घर से बाहर निकली, पानी वाले बतासे दिखे और मेरे बच्चे भी बहुत खाते हैं और मुझे भी पसंद है। तो ये देखिए सब बच्चे खाने लगे। मना कर रहे थे लेकिन मानते नहीं। मैं और मेरी दीदी बाबू सब लोग रोड पर इधर साइड में खड़े हैं और ये खा रहे हैं पानी के बतासे बच्चे। और मैं इनसे बोल रही हूँ कि आप भी खाएंगी, तो इन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन बाद में हम लोगों ने इन्हीं से एक एक खाए थे बस, और ज़्यादा नहीं। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने चल दिया और ये विशाल मेगा मॉल जो हमारे घर के पास ही है। तो अभी तो टाइम है नहीं, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहीं लेट हो गए हैं। उसके बाद जब रिटर्न में आएंगे तो मॉल जाएंगे, कुछ काम है, सामान भी लेना है। तो चलिए चलते। और चलते चलते मिल गई मुझे मेरी भाभी रास्ते में। भाभी ये मेरी हेलो बोल रही हैं आप सबसे। तो ये मेरी जो जेठानी सेकंड नंबर, उन्हीं की भाभी हैं। तो ये लोग भी वहीं जा रहे थे जहाँ मैं जा रही थी। तो बाबू को मेरी उन्होंने गोदी ले लिया और हम लोगों को देखी तो रुक गई। वो भी बोली हम लोग साथ में चलेंगी। और हम ये हैं, बच्चों को मैंने भाई के साथ भेज दिया बाइक पर, और ये मेरे साथ पैदल हो गई। हम लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं, रास्ते में टहलते हुए जा रहे हैं। तो ये आगे मेरा भाई बाइक से जा रहा था बच्चों को लेकर। और बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। अगर रोड पे बच्चों को लेकर निकलो तो फिर उन लोगों को संभालना बहुत मुश्किल था। और जब साथ में तीन तीन चार चार बच्चे हों तो फिर क्या कहना उन लोगों की मस्ती। इसलिए उन सब बच्चों को बाइक पे बिठा के हम लोगों ने भेज दिया। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को संभालना मुश्किल नहीं था। एक इधर जा रहा था तो एक उधर जा रहा था। और जब रोड पे चलना हो तो बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो शैतान होते ही हैं और उन लोग को कोई कुछ नहीं कहेगा। बाकी जो बड़े साथ में होते हैं उन्हें की लापरवाही कही जाएगी। तो अब हम लोग जा रहे हैं रोड क्रॉस करने, क्योंकि इसी मोहल्ले में जाना है। अभी मैं नहीं बताऊंगी, अभी जब मैं पहुंच जाऊंगी फिर मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ और क्या हो रहा है। देखते भी जाइए साथ में। मेरा बनना चांद तारों से प्यारा है, वो पापा का दुलारा मेरा बनना, वो दादी का दुलारा मेरा बनना, वो पापा का दुलारा है, चांद तारों से प्यारा है, खिलौना है मेरा बनना, चांद तारों से प्यारा है, वो चाचा का दुलारा मेरा बनना, वो चाचा का दुलारा मेरा बनना, वो चाचा का दुलारा है, चांद तारों से प्यारा है, खिलौना है मेरा बनना, चांद तारों से प्यारा है, वो बुआ का दुलारा मेरा बनना, वो बुआ का दुलारा मेरा बनना, वो बुआ का दुलारा है, चांद तारों से प्यारा है, खिलौना है मेरा बनना, चांद तारों से प्यारा है, वो ताऊ का दुलारा मेरा बनना, वो ताई का दुलारा मेरा बनना, वो ताऊ का दुलारा है, चांद तारों से प्यारा है, खिलौना है मेरा बनना, चांद तारों से प्यारा है। तो ढोलक जो मैं बजा रही थी उसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, इसलिए बहुत ताकत लगा के उसको बजानी थी, तब उसमें थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकल रही थी। इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि गुस्से में मैं ढोलक
के साथ बहुत तेज सारी गुस्सा ढोलक पे उतार रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आवाज़ नहीं निकल रही थी, आपने सुना भी होगा, बहुत स्लो आवाज़ थी। तो ये देखिए मैं आई हूँ संगीत प्रोग्राम में, और ये जो जनेऊ और इसका सबका आपने देखा था, चल रही थी शादी वगैरह की, तो वही उन्हीं के यहाँ मैं आई हूँ दुल्हन देखने। संगीत प्रोग्राम हमारे यहाँ महिला संगीत प्रोग्राम ऐसा होता है, एक रस्म कहिए, उसी में सब लोग, सब मोहल्ले की औरतें आती हैं, मोहल्ले की क्या रिश्तेदार भी, कार्ड में ही छप जाता है कि इस तारीख को महिला संगीत है, तो उसमें उसी दिन सब दुल्हन को मुंह दिखाई होती है, तो सब औरतें आती हैं, गाने वगैरह होते हैं, दुल्हन से भी गाना गवाया जाता है, पर यहाँ दुल्हन से कहा गया था तो उसने एक देवी गीत गाया था, सो मुझे याद नहीं है, कुछ मैया के चरण में सब बेंदी ऐसे करके कुछ था, मुझे पूरा नहीं याद हुआ, बहुत धीरे धीरे वो गा रही थी। भाई नई नई दुल्हन है तो धीरे धीरे तो गाएगी ही, क्योंकि उस पर सबकी नज़र रहती है। और वो चुपचाप बैठी थी, ढोलक बोला गया तो बोली नहीं मैं नहीं बजा पाऊँगी, शायद डर रही है, सबको लगता है थोड़ा सा सहमी सहमी। तो हम लोग पहली बार कहीं जाते हैं तो भी हम लोगों को थोड़ा सा डर लगता है, फिर तो उसकी शादी हुई है, नई नई है, तो वो तो लगेगा ही। तो जो कभी हम लोगों की भी यही स्थिति थी, मेरी भी थी, आज मैं देखकर कुछ याद आ गया। तो ये दीदी गाना गा रही हैं बजा के ढोलक। तो ख़त्म हो गया उनके यहाँ का महिला संगीत, और हम लोग फिर रिटर्न वापस आने लगे। और इस समय कोई नहीं था कि बच्चों को संभाले, क्या करें, हम ही लोग थे, तो दीदी ने इनको भैया को ले लिया था, बाकी बच्चे मेरे एक एक पैकेट कुछ था वो सामान का मैंने पकड़ा दिया था। उसके बाद हम लोग विशाल मेगा मॉल चले गए, बहुत दूर नहीं जाना था, बस रोड पार करके दूसरे ही मोहल्ले जानी थे। तो जैसे मैंने कहा बहुत दूर हम लोगों को नहीं जाना था। ये देखिए मैंने एक ले लिया है रैपर, और ये मुझ मस्ती कर रहा है, हेलो बोल रहा है मेरा बाबू, प्लीज़ हेलो बोल दीजिए, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर पहले से वीडियो देख रहे होंगे तो शेयर भी करिए दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए मेरा वीडियो कैसा लगता है आप सब लोगों को। तो दोस्तों आज मैंने एक यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ देखी, सारे सब लोग जानवर पालते हैं पर ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। यहाँ पे मैंने देखा रास्ते में जब आ रही थी, तो ये बिल्ली है, ये बिल्ली है नहीं, ये शायद बिल्ला है, और इधर स्लेटी कलर में वो बिल्ली थी। तो ये तो फ़ोटो वगैरह खिंचा लेती, वो कह रही थी कि ये फ़ोटो खिंचा लेती है, पर उसकी बिल्ली को खींचने जाओ, दूसरी वाली की आँख देखिए कैसे चमक रही, जैसे लग रहा टॉर्च लगी है आँखों में। और ये देखिए साइड में है, इसको अगर फ़ोटो वोटो खिंचाओ तो ये स्लेटी कलर की, तो वो काटने लगती थी, इसलिए उसको मना कर दिया। पर मैं दूर से उसकी वीडियो बनाई हूँ, फ़ोटो भी खींची हूँ, कि जब उन्होंने कह दिया कि ये पास से आप फ़ोटो खींचेंगी तो ये काट लेती है, इतने झपट्टा मारती है, तो इसलिए मैं दूर हो गई, और दूर से नीचे से ही सीढ़ियों से मैंने बनाई। और ये देखिए बच्चे सबको संभाले हुए हैं, लेकिन फिर भी रोड पर ये लोग मान नहीं रहे हैं, और चल रहे हैं इधर उधर कि इधर जाना है उधर जाना, ये लेना वो लेना कर रहे हैं। पर रात हो गई थी, करीबन 6:30 या 7 बज गया था, तो आजकल जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। और उसके बाद मैंने जैसे आपसे बताया था कि हम लोग रिटर्न में मॉल आएंगे, कुछ सामान लेना है, तो उसके बाद हम लोग रिटर्न में विशाल मेगा मॉल आए, जो एकदम पास में पड़ता। वहाँ पे सब ऊन कपड़े देख रहे थे, ठंडक आ गई है तो ऊनी कपड़े भी आ गए हैं मॉल में, तो वो सब देख रहे थे बाबू के लिए, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए, ऊपर भी मार्केट है, 2 पोर्शन में बना हुआ है, ये अच्छा है, पास में है और अच्छा मॉल है, तो अक्सर हम लोग कुछ खरीदारी करनी होती है तो यहीं पर आते हैं। घर की किचन का सामान या कुछ भी ऐसे ही लेना होता तो हम लोग यहाँ आते हैं, नहीं कभी कभी लोकल मार्केट चले जाते हैं, जैसे जैसा अपना हुआ। तो ये देखिए जैकेट और ऊनी स्वेटर, इनर वगैरह सब कुछ थे, बड़ों के लिए लीजिए आप, बच्चों के लीजिए, जो समझ। अगर मैं कुछ देख रही थी तो मेरा बाबू सबसे पहले उसको खींचकर वो खुद ही देखने लगता था कि उसको ही जैसे लेना है।
तो वही सब हम लोग आराम से बैठ के क्या, आराम से देखना ही होता। एक सामान छूते थे तो दो दो वो गिरा देता था, तो इसलिए उसको भी ध्यान रखना। और उसको तो जैसे खेलने के लिए मिल गया, रंग बिरंगी चीज़ें, बॉल वगैरह सब वहाँ पे खेल रहा था। लेकिन छोटा है तो कोई मना भी नहीं करता, बस ये कहता ध्यान रखना बच्चे कहीं गिर ना जाएं, इधर की या उधर की गली में खो ना जाए बस, और कुछ नहीं था। तो ये सब कुछ मेकअप का भी सामान वहाँ रहता है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर्स वगैरह भी। तो वही सब मैं देख रही थी। अब एक छोटी सी पर्स पसंद आई थी तो वो भी मैंने ली है। और बाकी तो बच्चों का खिलौना खिलौना मैं क्या लाई हूँ इस वीडियो में तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि क्या लाई हूँ। बिटिया मेरी जिद करने लगी थी तो उसके लिए मैंने लिया, कुछ थोड़ा बहुत सामान घर के लिए लिया, बाकी चली आई क्योंकि देर बहुत हो गई थी। उसके बाद घर में आके भी खाना पीना सब कुछ करना था, इसलिए जल्दी जल्दी में। और ये जब बच्चे पहुंच जाते हैं कहीं किसी शॉप पर कहीं जाओ तो वो सब बहुत परेशान करते हैं, अपनी मनमानी, मम्मा ये लेना वो लेना, सब लोग अपनी अपनी चीज़ें पसंद करने लगते हैं। तो ये कुछ सामान थे बच्चों के लिए। उसके बाद देखने के बाद में हम लोग ऊपर चले गए। कुछ यहाँ पे फ्लावर पॉट भी वगैरह रखे हुए थे, वो भी हम लोगों ने देखा, अच्छे लग रहे थे। मैं पहले सोच रही थी एक ले लूं, लेकिन अपने बाबू को जब गोद में ली थी तो वो कुछ भी नहीं देखने दे रहा था। अगर मैं उसको देखती तो वो खींच कर नीचे गिरा रहा था और मान भी नहीं रहा था, अगर छोड़ देते तो वो ऊपर नीचे ऐसे दौड़ लगा रहा था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें, इसलिए मैंने फिर सोचा मैं बाद में आऊँगी दोबारा लेने। और ऊपर के वाले पोर्शन में आप आ जाइए सेकंड प्रॉप पे, तो उस पर कुछ खाने पीने का सामान और पर्दे, और ये मैं पापड़ यहाँ से ली हूँ, मूंग के पापड़। ये मैं देख रही थी तो मैंने एक लिया तो दो वो निकाल के खेलने लगा, तो मैंने दो से लेकर रख दिए और एक देखने लगी। फिर इधर देखने लगी, राइस वगैरह थी तो वो सब तो मुझे लेना नहीं था, लेकिन देखने लगी कैसे क्या है। फिर इधर आ गई, मैंने कुछ अपने किचन का सामान लिया और ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें थी। और फिर ये बिटिया मेरी इधर आ गई, इधर क्या कहते इसके खिलौने थे, तो मम्मा चलो खिलौने देखो, लेकिन मैं कुछ और ढूंढ रही थी तो डलिया वगैरह देख रही थी तो वो लेने लगी। और ये कुशन मुझे बहुत पसंद आया था, मैं इसको लेने जा रही थी, लेकिन फिर इसका कलर मुझे नहीं समझ में आया, येलो रंग, तो मैंने वापस कर दिया क्योंकि बाबू छोटा है तो उसको ये गंदा बहुत करेगा। दीदी कह रही थी कि अच्छा लग रहा ले लो, मैंने उनसे कहा और भी हैं कहाँ पे, तो बोली पीछे लगे हुए हैं, तो फिर मैं उधर पीछे देखने चली गई। तो इधर ये डलिया वगैरह पसंद कर रही थी, फिर मैंने उसको टच किया और बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है। फिर ये कहने लगी ये जग आप ले लीजिए जार, इसमें ऑयल वगैरह रखने के लिए ठीक रहते हैं। तो किचन में आपने मेरे कई बार देखे होंगे, मैं यहीं से डिब्बे वगैरह ले गई हूँ जिसमें सामान रखी हूँ। फिर मैंने ये लिया, इसमें अगर डेली यूज का आप तेल रख लेते हैं और सब्जी में डालना है तो एक पुश करने का होता है, पुश करके आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए। इस समय मेरे पास ऐसे ओपन था, चूड़ी खोलिए और उसमें डालिए तो उसमें कम ज़्यादा नीचे गिर जाता था, ऐसे सिस्टम था, इसलिए मैंने ये लिया। बाय बाय, टेक केयर, अगले व्लॉग में मैं आपसे मिलती हूँ। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे वीडियो को।